हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया यार, तुम लोग अपना पूरी तपस्या में लगे होगे। इतनी टेंशन मत लो यार। राधे राधे भाई अजय। बहुत बढ़िया। एक बार यार हो जाए, एक बार जय माता दी। फिर शुरू करते हैं। फटाफट से फटाफट से एक बार दिखा दो यार। बाकी आप राम राम भी कर सकते हो। आपको अपने बड़े भाई भी दिख रहे होंगे, हर्ष। हर्ष जिसके 2021 में हर्ष जीसीसी का ही विद्यार्थी है। और बहुत बढ़िया यार, बड़ा अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है, सच्ची कह रहा हूँ। जब ऐसे स्क्रॉल होता है ना जय माता दी, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है यार। पता नहीं क्यों। प्रियंका शर्मा। चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे साथ है भाई हर्ष। ठीक है, तो अपन ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए आपके जितने जो भी डाउट हैं, मैं बस हर्ष के बारे में दो चार लाइनें बता देता हूँ आपको। हर्ष का बैकग्राउंड मैकेनिकल से है। हर्ष को कंप्यूटर ब्रांच में जाना था। हालांकि इसने कंप्यूटर उस टाइम पे पढ़ा नहीं था जब एग्जाम के लिए पढ़ रहा था। तो 100 क्वेश्चन इसके भी आए होंगे। 100 क्वेश्चन में से इसके भाई के ठीक क्वेश्चन जो थे वो 61 थे। 61 बोले तो 244 नंबर थे इसके 400 में से। और रैंक आई इसकी 2। और रैंक 1 वाले के हर्ष बता देगा कितने थे, शायद एक आधे क्वेश्चन का फर्क होगा। और मे भी मेरे को अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है भाई रैंक 1 वाले के कितने थे। बाकी आप लोगों ने वो लिस्ट तो देखी होगी, उसमें रैंक 1 की मार्क्स दिए होंगे। नहीं देखी तो आईपी की वेबसाइट पे आज भी वो लिस्ट अवेलेबल है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें हर बच्चे की रैंक और वो मार्क्स जो है वो दिए हुए हैं। 254 मार्क्स थे। एक बच्चा लिख रहा है जिसकी रैंक 1 थी, उसके 254 मार्क्स थे। बहुत बढ़िया बात है। बहुत ही बढ़िया बात है भाई। तूने पूरी अपना रिसर्च कर रखी है इससे। अभी क्या है, 19 तारीख को अगर एग्जाम है और आज अगर 11 तारीख है, तो क्या काम आ सकता है। तो उसके सामने हर्ष आपके साथ आया है। आपको जो मन में सवाल आ रहा है, लेकिन एक एक करके है ना, ताकि वो भी अपनी बात, उसके पास जो क्वेश्चन पहुंचे हुए हैं। हर्ष ने कहा, हर्ष पहले भी आया था आप लोगों से मिलने। तो उसने अपना कॉन्टेक्ट नंबर या आईडी अपनी साझा करी थी आपसे। इवन वो क्या बोलते हैं उसको, लिंक्डइन आईडी, है ना। तो वहां पे कुछ बच्चों ने मैसेज करे या उसको पर्सनल मैसेज करे। तो वो सबके डाउट, कॉमन डाउट लेने के लिए आया है यहाँ पे। और आपके मन में और भी कोई अगर डाउट होगा तो जरूर वो लो मेरे दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो अब ये आपका बड़ा भाई कहे, बस अब उसके हिसाब से तो कर लेना कम से कम चीजें यार। कि हाँ यार, ये 19 तारीख है। अब आपके जो फुल लेंथ टेस्ट हैं, हर्ष के टाइम में कुछ टेस्ट किसी और फैकल्टी ने बनाए थे, पढ़ा कोई और रहा था, लेकिन आपके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आकाश पंडित सर पढ़ा रहा है तो टेस्ट आकाश पंडित बना रहा है। मैकेनिक्स अगर आपको क्या श्रेयस पढ़ा रहा है, तो मैकेनिक्स के टेस्ट श्रेयस ही बना रहा है। रीजनिंग आपको जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, मोहित शर्मा सर ने पढ़ाई है, गोपाल सर ने पढ़ाई है, टेस्ट उन्होंने ही बनाए हैं। तो मेरे कहने का मतलब, कंप्यूटर अगर मैंने पढ़ाया है, केमिस्ट्री अगर कपिल सर ने पढ़ाई है, तो 90% आपके जो टेस्ट हैं वो उसी फैकल्टी ने बनाए हैं। जो और उन फैकल्टी ने पुराने सारे टेस्टों को देखते हुए उनको बनाया है। आप आकाश पंडित से पूछना, वो कहेगा कि एक एक घंटे, मतलब उसको 4-4 घंटे लगे होंगे एक पेपर को सेट करने में। मैं फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ, जो परसों से स्टार्ट है आपका। कल कल का दिन हो रहा है आपके ये। आज भी जो इवन आप मैथ के टेस्ट दोगे ना, वो आकाश पंडित सर के हैं। कल भी जो मैथ के टेस्ट दोगे वो आकाश पंडित सर के। 25-25 क्वेश्चन के आज 2 टेस्ट हैं। ऐसे ही कल 25-25 क्वेश्चन के 2 टेस्ट हैं। तो अगर आकाश के हिसाब से मैं समझू, तो वो कह रहा है कि अगर ये बच्चे कर लेना, तो बड़े आराम से वो आईपीएम में बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। ठीक है यार, मैं तो बोलते ही रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अब हर्ष, प्लीज हर्ष, आप अपने आप ही आओ और कोऑर्डिनेट करो फिर। ठीक है भाई हर्ष, मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ आपको। ओके, थैंक यू सर। तुम अपने डाउट्स मेरे को पहले बताओगे या फिर मेरे पास पहले से बहुत सारे डाउट्स आए हुए हैं उसको मैं एड्रेस करूँ? मेरे हिसाब से पहले आप जो आपके पास डाउट हैं आप वो ले लो, और फिर इनके भी सुन लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो मेरे को ना जितने भी डाउट आए ना, सबसे ज़्यादा कॉमन उसमें ये दिखाई दिया ना कि भैया मेरे पास टाइम बहुत कम है और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और क्या क्या पढ़ना है ये बता दो। तो मेरा इसके लिए जवाब ये है ना, देखो टाइम कम है ना। और वो मेरे को ये भी बोल रहे थे इवन कि आपके टाइम पे ना सितंबर में एग्ज़ाम था और हमारा सडनली सा एग्ज़ाम हो गया। तो मैंने तो उनको यही बोला कि तुम अब अगले साल वाले बच्चों को ना ऐसे समझा रहे अगर होगे तो तुम भी यही बोलोगे कि तुम्हारे पास एनफ टाइम है। ठीक है, तो टाइम वाइम के पीछे मत पड़ो, जितना तुमने कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमारे टाइम पे अगर सितंबर है ना, तो कोई ये नहीं है कि रेगुलर पढ़ ही रहा होगा हमारे में। बहुत कम बच्चे होते हैं जो रेगुलर पढ़ रहे होते हैं।
नहीं तो सबके सामने यही सिचुएशन आता है जो तुम्हारे पास अभी आ चुका है। ठीक है, तो अब करना क्या क्या है, मतलब उन्होंने मेरे से जो पूछा था कि पढ़ना क्या क्या है, तो मैंने उनको सीधा यही बोला था कि पढ़ना क्या क्या है ये मत देखो, क्या नहीं पढ़ना है वो देखो अभी। और वो कैसे देखोगे तुम, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैंने उनके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी पेपर्स शेयर किए थे, मतलब 16, 17, 18, 19, 20 के मैंने पेपर भेज दिए थे उनको जो मेरे पास पड़े हुए थे। तो मैंने उनको यही बोला था कि इसमें से उसका शायद इंटरनेट का कुछ इशू हो गया है, इसलिए वो आवाज जो है बीच में रुक गई है। हर्ष, तो एक बार दोबारा बोलेगा तो आवाज जरूर आएगी। हर्ष, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आज शायद में भी इंटरनेट का कुछ इशू है। मेरी तो आ रही है ना दोस्तों? हाँ सर आ रही है। यस हाँ सर आ रही है आपकी आवाज। हाँ, उसका इंटरनेट का कुछ इशू था। हर्ष, तुम्हारा इंटरनेट का हेलो कुछ इशू हेलो। था, अब ठीक है, अब ठीक है, ओके रिपोर्ट। हाँ, हाँ, तो मैं कहाँ पे था सर? आपने बोला कि आपने उसे क्वेश्चन पेपर दिए और आपने हाँ उसे हाँ। बोला कि जो नहीं करना है वो पहले फैब्रिकेट कर ले भाई, वो निकाल ले। ये चीजें हम्म। करनी है, वो जो करनी है वो तो देख लेंगे, जो नहीं करना है उसको पहले निकाल ले अलग। हाँ, मैंने उसको ये चीज़ इसलिए बोला था ना क्योंकि सारे बच्चे ये ढूंढ रहे होते हैं कि करना क्या है, करना क्या है। करना बहुत चीज़ होता है, करना क्या नहीं होता है बहुत कम ही होता है। ठीक है, तो वो बहुत इजीली पता चल जाता है तुमको कि क्या नहीं करना है। पता चल जाता है लेवल, क्वेश्चन जब कर रहे होते हैं ना सॉल्व, तो बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा होता है और तुम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके रहते हो, तो तुम देखते हो कि ये इतना, मतलब लेवल इसका क्वेश्चन पूछने का यहाँ तक है। मतलब मान लो अगर 3 स्टेज में हम डिवाइड करते हैं, बॉटम, इंटरमीडिएट और एकदम अपर लेवल का, तो कोई कोई क्वेश्चन होता है जो इंटरमीडिएट लेवल में होता है, वरना अपर लेवल तो बहुत कम ही होता है। ठीक है, इसी के बीच में डोल रहा होता है बॉटम से इंटरमीडिएट के। ठीक है, तो ये पता चल जाता है। फिर मैंने उनको बोला ना कि जैसे 2.5 घंटे का पेपर है तो अपने आप को सिर्फ 2 घंटा दो, जो मैं देता था, और 2 घंटे में जितने क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो चाहे पैटर्न कैसा भी हो। 2000, पता नहीं मेरे को, वो बोल रहे थे 15-16 का ना पैटर्न अलग था, शायद 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे हाँ, उस वक्त। 15-16 का अलग पैटर्न था। हाँ 15-16 में 150 थे, इवन हाँ 19 तक 150 क्वेश्चन आया करते थे। हाँ। 20 से तो 100 क्वेश्चन आने शुरू हुए थे। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन 50-16 में तो पैटर्न भी अलग था, मतलब उसमें हाँ, रीजनिंग। हाँ तो मतलब मैंने उनको ये बोला ना कि 150 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, तुम 150 क्वेश्चन तुमको सॉल्व नहीं करने हैं। तुमको 2 घंटे में, मतलब उस 150 क्वेश्चन में भी ऐसा भी था कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हारे में आ नहीं रहा होगा, तो उसको छोड़ देना, जितने भी आ रहे होंगे उसको सॉल्व करो। तुमको अपने आप पता चलेगा कि तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, उसको एनालाइज भी करना है, ऐसा नहीं कि सॉल्व कर लिया और काम खत्म, ये बिल्कुल मत करना। उसको एनालाइज करना कि तुमको क्या चीज़ और ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना इन द सेंस ये नहीं कि डीप में घुसना है, रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाला टाइम ख़त्म हो चुका है। आप क्या करना, सिर्फ तुम अपने, मतलब टाइम डे को ऐसे बांट लेना कि सुबह से लेकर के, अगर तुम्हारी क्लासेस नहीं चल रही है तो सुबह से लेकर के मेरे को, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री। क्लासेस नहीं चल रही है तो बस रिवीजन वाली चल रही है, हल्की फुल्की रीजनिंग के लिए चल रही है, तो वो ये कर सकते हैं, मतलब अदरवाइज क्लासेस नहीं चल रही हाँ, है, ऑनलाइन वाले बैच। रिवीजन वाली क्लासेस ना हमारे टाइम पे भी चलती थी, लेकिन मैं तो लेता नहीं था रिवीजन वाली क्लासेस। कभी ज़रूरत पड़ गया, कोई क्वेश्चन वोश्चन डाउट वाउट पूछना है, तभी मैं लेता था, वरना नहीं लेता था। ठीक है, तो मैं क्या करता था कि जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये ना एक एक दिन वाले हैं। ठीक, एक एक दिन मतलब पढ़ना नहीं, पढ़ चुके हैं तो उसको रिवीजन करने वाला। क्योंकि मैं ना जितने भी क्लास में लिखवाते थे ना, सबकी अलग अलग मैंने कॉपी बनाई थी। मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन वो नोट्स काइंड ऑफ थिंग ही था। ठीक है, उसको प्रॉपर नोट नहीं बोलेंगे, लेकिन वो मेरे लिए तो नोट ही था, क्योंकि मेरे को मेरी बातें समझ में आ जाती थी। तो मैंने हर सबके लिए अलग अलग कॉपी बनाई हुई थी। मैं क्या करता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री छोटे छोटे रहते थे ना, तो मैंने और नैन्सी ने ऐसे करके बांटा हुआ था कि 12 बजे अपने को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है एक। ठीक है, तो 12 से 1, 1 से 2, 2 घंटे पेपर सॉल्व करा, और अपने को चेक करना है, और उसके बाद एक दूसरे के साथ हम डिस्कस करते थे मीट के ऊपर कि मेरे से ये क्वेश्चन हो गया, तेरे से ये हुआ, तूने कैसे किया या मैंने कैसे किया। ठीक है, तो उससे तो उस समय तो एट द टाइम दोनों का सॉल्व हो गया एक दूसरे से पूछ पाछ करके, और जो दोनों के लिए कॉमन रहता था ना वो फिर खुद कर देते हैं। ठीक है, मीट खत्म होने के बाद। तो ये रहता था, क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम हमारा 12 बजे से 5 बजे तक के बीच में रहता था।
उसके बाद फिर मैं मैथ्स करता था, सुबह फिजिक्स केमिस्ट्री ये पढ़ लेता था, उसके बाद मैथ्स, और अगर मन किया रात में मैकेनिक्स को, क्योंकि मैकेनिक्स भी ऐसे ही था कि 2 घंटे दे दिए तो पूरा रिवीजन हो जाता था एक बार में, क्योंकि लिखा हुआ था ना उसका सारा कुछ। तो ऐसे किया करता था मैं, और ये रोज करता था। कब तक करता था? एग्जाम के एक दिन पहले तक। ये है। भाई नैन्सी का नाम लिया इसने, तो नैन्सी की रैंक 10 थी। नैन्सी इसी के बैच में थी, और मेरे लेकिन वो क्लासमेट ओल्ड भी है। लीड के लिए पढ़ रही थी। इवन अभी भी वो आपकी क्लास में ही होगी शायद। आप यस, दोनों कंप्यूटर क्लासमेट ब्रांच में भी है। होंगे, एमएआईटी में ना। यस सर, यस सर। तो मतलब इसने जो बताया है ना, ये अपनी वो लास्ट के 10 दिन को बताया है ना। इससे पहले इसने ऑब्वियसली वो सारी क्लासेस ले रखी थी, नोट्स बना रखे थे। तो आपने भी, अगर वो अपने एंड में ये कह रहा है कि नोट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपने रफली भी लिखा हुआ है वो भी अगर आप पढ़ोगे तो वो भी आपके लिए उतने ही बेनिफिट दे रहे होंगे। अभी उस चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर आपके पास किसी और के भी नोट्स आ गए और आप उसको आपने नहीं बनाए, या आप पीछे थे, या आपने क्लास नहीं ली, तो आप वो नोट्स भी मेरे हिसाब से गो थ्रू कर सकते हैं फटाफट चाहें तो। बाकी हर्ष बताएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे ना अभी गूंगे नहीं बैठ सकते। आपको जो डाउट है, आप वो सारे अपने मन में आपके जो आ रहे हाँ, हैं निखिल, पूछो। हाँ वो डाउट पूछो, तो बातें निकल के आएंगी। तो ये अपने बता पाएगा कि हाँ यार ये चीज ऐसे है। सोचो इसने केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़ी, और इसका तो मोरल डाउन हो जाना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री एक भी नंबर की नहीं आई। हालांकि ये कह रहा है कि एक दिन में इसने फिजिक्स देख लिया, एक दिन में इसने केमिस्ट्री को देख लिया, है ना, 2 दिन में इसने। लेकिन सोचो इसके वो एक भी नंबर नहीं आया, एक भी नंबर की नहीं आई। और कंप्यूटर इसका इतना खतरनाक था नहीं, उसके बावजूद हाँ, इसकी रैंक 2 आ गई। उसके कंप्यूटर बावजूद के इसकी लिए। रैंक 2 आ गई। रीजन था रीजनिंग इसकी बढ़िया थी, रीजन था मैकेनिक्स इसकी बढ़िया थी, रीजन था मैथ्स इसने बहुत बढ़िया से कर रखा था। ये तीनों सब्जेक्ट अगर आपने भी बढ़िया कर रखे हैं, ये तीनों सब्जेक्ट अगर आप मान लो आपने मैथ बढ़िया नहीं भी कर रखा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी यार मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने 12 साल में हर जैसे बहुत सारे बच्चों को निकाला है, तो मैं उस बेसिस पे बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में जाओ तो कॉन्फिडेंस लेके जाओ, मैं उस बेसिस पे बोल रहा हूँ। और हर्ष उस बेसिस पे बोल रहा है कि इस एग्जाम में क्या है और उसको कैसे किया जा सकता है, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने बिल्कुल सामने बैठा है जवाब देने के लिए, ठीक है। हाँ तो बताओ भाई, किस बच्चे को क्या डाउट है। भैया आपने मैथ्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे? देखो, मेरे को उसमें ना आते तो सिर्फ 18 क्वेश्चन थे, बट मैंने 25 क्वेश्चन किया था, और उसमें से ठीक मैंने 21 या 20 क्वेश्चन किया था। तो आपने भाई कंप्यूटर मैं नहीं छुआ फिर? 20 के राउंड क्वेश्चन मैथ में ठीक थे, तो ये भाई साहब कितनी और अच्छी बात है। कंप्यूटर के लिए मैं बता देता हूँ, मेरे से पूछा था वैसे बच्चों ने कि कंप्यूटर कैसे पढ़ा था। वैसे तो मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड का था भी नहीं, और क्लासेस में मेरे को सिर्फ उतनी चीज़ें समझ में आती थी जितना सर पढ़ाते थे। बट क्वेश्चन उस तरीके से नहीं पूछा गया था, वो बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछते कि मतलब पार्ट्स के नाम दे दिए, या फिर ये ऐसा होगा तो कैसा होगा। वैसा नहीं था, थियोरेटिकल टाइप का नहीं था। मैंने थियोरेटिकल टाइप का सोच करके पढ़ा था कि बाइनरी नंबर से डेसिमल चेंज करेंगे वगैरह वगैरह ऐसा करके, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि जो तुमको ना जीसीसी की तरफ से बुकलेट मिली थी ना, मिली होगी, उसमें ना 500 क्वेश्चन के 700। आसपास, 700 क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 500 क्वेश्चन के आसपास था, ठीक है। 1 साल हो गए। तो इतने क्वेश्चन थे ना, तो मैंने क्या करा था कि वो करा था, पीडीएफ बना लिया था उसका। मतलब मार्क नहीं करा था उसके ऊपर आंसर, लेकिन पीडीएफ बना लिया था मैंने, नैन्सी ने और दिशु ने वो करा था फिर, और कृष्णा ने, ठीक है। तो हम चारों ने मिलकर के उसके ऊपर मतलब उसको प्रेजेंट कर लेते थे, और पढ़ते थे क्वेश्चन, और चारों आंसर देते थे, फिर उसको मैच करते थे। तो जिसको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता रहता था तो वो उसको बता देता था, जिसको किसी को कुछ नहीं पता रहता था हम एट द मोमेंट सर्च कर लेते थे कि ये है क्या। और वो क्या हो गया था ना कि क्या होता है देखो, अनकॉन्शियस माइंड में ना कुछ चीज़ें घुस जाती है, तुमको पता भी नहीं चलता है। मेरे साथ वो सीन हो गया था कंप्यूटर के साथ, और कंप्यूटर वाले बच्चों से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो गए थे मेरे। सही तो कह मेरे रहा है साथ यार। यही हुआ था। ये कह रहा है कि देखो इन्होंने इन्होंने अपने आप छोटे छोटे से रास्ते बना लिए। मतलब ये क्या कह रहा है कि हम 4-5 बच्चे वही उसी की पीडीएफ बना के वहां पे शेयर कर देते हैं स्क्रीन को, और उसी में आंसर चारों आपस में लग के कर रहे हैं। तुम्हारे पास एसपी शर्मा सर ने भाई इनके टाइम में तो ऐसा नहीं हुआ।
आपके टाइम में तो एसपी शर्मा सर ने 2021 का पूरा पेपर सोल्व कराया विद डिटेल के साथ। अगर उसमें 4 ब्राउजर दिए हो तो चारों ब्राउजर के बारे में बताया, तब जाके उस ब्राउजर का आंसर, तो वो क्वेश्चन का आंसर करना था। उसके अलावा भी वो चीज बता के गए हैं आपको यार। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई नए नंबर है। उसके अलावा उन्होंने बोला ये यहाँ पे जाके आप, अगर आपने प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं यहाँ पे जाके प्रैक्टिस टेस्ट दे दो, और यहाँ अगर आपको नोट्स देखने हैं वहां से जाके, तो वैसे जो बुक में नोट्स दे रखे हैं, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, जो बुक में कंप्यूटर के इनके टाइम में वो नहीं थे, आपके टाइम में शर्मा सर ने ही वो ऐड कराए हैं। आप देखोगे ना तो उसमें बहुत सारे नोट्स जो बेसिक कंप्यूटर के जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, वो सारे उन्होंने ही तो ऐड कराए हैं। वो आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, किताब के अंदर छपे हुए हैं वो। इनके टाइम में वो नहीं थे, आपके टाइम में वो हैं। हाँ, और बोलो भाई। 2021 के पेपर को देखते हुए वो नोट्स में एडिट हुआ था। 2020 में कैसा आया था पेपर, 2019 में कैसा आया पेपर, सारे अगर 5 साल के पिछले पेपर देखोगे तो पेपर पूरा जर्नल आया हुआ। जिसको वो किताब लग रही है कि मोटी है, भैया वो पतली ले लो, लूसेंट की बुक। लूसेंट और वो दोनों सेम ही चीज है। कंप्यूटर की लूसेंट की बुक मैंने आपको जो सॉफ्ट कॉपी दी है, उसमें से आपको 80 to 90% पेपर में नजर आएगा, बाकी हर्ष बताएगा। देखो, अगर वो ना 500-700 क्वेश्चन नहीं हो रहे तुमसे, तो तुम लूसेंट वाला जो है ना उसका भी कर सकते हो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो लूसेंट में ऐसा होता है कि तुमको टॉपिक ढूंढना पड़ जाता है कि ये इस टॉपिक से पढ़ना है, इससे करना है, इससे करना है। और जीसीसी लीट वाले में ना जो पूछे जाते हैं वही डला हुआ है सारा कुछ। और जब तुम 2 घंटे का वो प्रिपरेशन कर रहे होगे ना, तो वहाँ से भी आइडिया लग जाता है, अच्छे ऐसा पूछा जा रहा है तो मेरे को कंप्यूटर में भी इस मतलब इस तरीके से क्वेश्चन मतलब याद करना टाइप का है। मेरे को तो वो याद मतलब रटने वाला नहीं हो गया था, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड ना वो थी थोड़ी थोड़ी बातें कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगा। और हुआ भी वैसे ही। मेरा कंप्यूटर वाले बच्चों से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो गया था जिनके साथ मैं प्रैक्टिस कर रहा था। और डाउट्स किसी को नहीं है? सिली सिली क्वेश्चन भी है तो पूछ लो अभी। निखिल, और पूछो। गौतम, शिवम ने मेरे से भी एक क्वेश्चन पूछा माइक्रो प्रोसेसर का। हाँ शिवम यार, टाइम से लगा था। बाकी इतनी डिटेल वाला प्रोसेसर का क्वेश्चन आने वाला है नहीं है तेरे पेपर में। आज बोल रहा हूँ, ये तो मैं ओपनली बोल रहा हूँ ना। सर टेस्ट में था ना। हाँ हाँ, मुझे पता। टेस्ट में थोड़ा सा वो बेसिक से जो उसमें प्रोसेसर डालना था ना, बेसिक डालना थोड़ा सा ऊपर डल गया था वो लेवल, तो मुझे पता है। अदरवाइज 90% पेपर बिल्कुल मैच करेगा। अगर जिसने 700 और वो प्लस 500 क्वेश्चन जो ये कह रहा है ना वो लगा दिए हैं, तो आप 80% क्वेश्चन पेपर वहां पे सोल्व कर सकते थे। 100 क्वेश्चन का आया था शायद वो कंप्यूटर का पेपर, मेरे को लग रहा है लास्ट वाला। आज जैसे फिजिक्स का पेपर है तो उसमें फिजिक्स नहीं है, वो ऑब्वियसली पेपर श्रेयस ने बनाया, तो उसमें पूरी मैकेनिक्स भी आएगी। पूरी मैकेनिक्स है ना, 50 क्वेश्चन मैकेनिक्स के आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहे होंगे। उसमें 25 एक क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के फुल सिलेबस में से। तो फुल सिलेबस फिजिक्स, फुल सिलेबस आपको, और फिजिक्स वो बिल्कुल वही जो आपने डिप्लोमा के अप्लाइड फिजिक्स वाला पोर्शन है ना, वही उठा के पेपर में यूं के यूं लिखा हुआ है। तो कोई दिक्कत बड़ी है नहीं। मतलब आज का पेपर का अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, बाकी यार मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा डाउट पूछो हर्ष से। हर्ष का कल एग्जाम भी सेशनल है, उसके बावजूद तो ये अपना टाइम आज है, कल है मंडे मंडे। हाँ मंडे है, सॉरी, कल तो संडे है। ये इस वीक मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे और कॉमन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि बाकी बच्चों को पता नहीं, सही सोचा यार। थैंक यू सो मच, उसके लिए मैं दिल से बोल रहा हूँ कि तूने टाइम निकाला। पर मैं आप बच्चों से भी कह रहा हूँ कि प्लीज यार, अपना जो तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है पूछ लो यार। अगर आप चाहते हो कि सर आप क्वेश्चन आया एग्जिट अभी कर जाओ, हम सर। मन लगा के हम आराम से पूछेंगे आपके बिना, तो मैं वो भी कर सकता हूँ अगर मेरे सामने शर्म आ रही है तो। ये क्वेश्चन आया अभी कि मैकेनिक्स में क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है। तो देखो मैंने जो प्रिपरेशन करी थी ना प्रीवियस ईयर को लेकर के, तो वहाँ डिफिकल्टी लेवल इतना था नहीं। ऐसा था कि अगर मतलब मान लो 25 क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं खुद देख रहा था कि 18-19 क्वेश्चन तो मैं कर पा रहा था। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लेकिन हमारे टाइम वाला देखोगे तो लिटरली टफ था वो। तो उसके लिए तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अपने एंड से तुम प्रिपेयर कर लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। भैया नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करने होंगे अच्छे रैंक के लिए? अगर पेपर इजी आता है तो 300 प्लस मार्क्स होने चाहिए तुम्हारे। 300 मतलब 75 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। मतलब 2020 जैसा पेपर आता है तो, और 2021 जैसा पेपर आएगा
तो 50% मार्क्स भी सफिशिएंट है अच्छी रैंक के लिए। 2020 में बस जो एक बात मेरे को ब्रीक जो नजर आई वो ये कि केमिस्ट्री थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थी, लेकिन 2019 में 2019 में केमिस्ट्री बिल्कुल वही थी जो कराई गई थी। तो मेरे हिसाब से 2019 का पेपर ज्यादा इजी था एज कम्पेयर टू 2020 के। 2020 का भी इजी था, लेकिन 21 के कंपैरिजन में 20 का मतलब बहुत ही इजी था। 21 का तो थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोगों को भी। तो 21 के हिसाब से आप देखो ना, 2 रैंक वाले के नंबर 244 है, यानी 61 मार्क्स में दो रैंक आई है। तो इस बार अब मेरे से जितनी जितने भी जल्दी रैंक पेपर हो नीचे रहा है वाले हैं ना, उनमें इस बहुत बार ज्यादा क्या पेपर डिफरेंस है। जितनी जल्दी हो रहा है ना, पेपर उतना इजी आएगा। तुम्हारे टाइम में पेपर जितनी लेट हुआ था ना, पेपर उतना डिफिकल्ट बना दिया गया था। सोचो 2 पोर्शन ही हटा दिए गए थे, केमिस्ट्री हटा दी, फिजिक्स हटा दी, है ना, 2 पोर्शन ही हटा दी। जबकि आईपी का रिकॉर्ड है, आईपी में कुछ भी हुआ है लेकिन पेपर बिल्कुल उनके जो ब्राउजर में लिखे होते थे वैसे ही आता था। हरियाणा में ऐसा नहीं होता था, यूपी में ऐसा नहीं होता था कि ब्राउजर में क्या लिखते थे पेपर में क्या आ रहा होता था। लेकिन आईपी में ऐसा कभी नहीं हुआ, आईपी में वही आता था जो उन्होंने ब्राउजर में शुरू में गिवन होता है। अगर ब्राउजर में शुरू से ही लिख दिया जाएगा कि भैया 25% मैथ आएगा तो 25 ही आएंगे, उसमें इतने क्वेश्चन आएंगे तो उतने ही आएंगे। आप इनका पेपर भी उठा के देखोगे ना तो आपको दिख रहे होंगे 25 मैथ्स के प्रॉपर, 26 नहीं होंगे, वो 24 नहीं होंगे, 25 ही होंगे। ऐसे 25 मैकेनिक्स के, वो भी बिल्कुल फिक्स है। बस ये पहली बार हुआ था कि वहां पे जो 3 पार्ट में 25 को डिवाइड करना था वो प्रॉपरली नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ था, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और ये भी पहली बार हुआ है कि भैया 31 तारीख तक फॉर्म भरे जा रहे हैं और 19 तारीख को डेट आ जाए। आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, कम से कम 2 महीने का टाइम रहता है फॉर्म भरने के बाद। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उसके बाद 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना और इवन 3 महीने भी बच्चों को मिले हुए हैं फॉर्म भरने के बाद। तो ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ घट गया, ये सबके साथ है भाई। जो हम अकेले थोड़ा ना तैयारी कराते होंगे, और भी लोग तैयारी कराते हैं। जब मैंने बाकियों से डिस्कस करा ना तो सबका ये हाल था, हर इंस्टीट्यूट का। लेकिन हमने उसको बड़े ही तरीके से ये 11 तारीख तक को 12 तारीख तक लेके आए हैं। सोचो हमें 2 जून को पता लगा था, 3 जून से लेके अब तक आपके साथ हम कैसे जुड़े रहे हैं, या सारे फैकल्टी कैसे जुड़े रहे हैं। आप एक बार अपने आप में झांक के देखना, आपको पता लगेगा। किसी भी बच्चे ने अगर किसी भी टीचर को कुछ भी भेजा है, चाहे वो मैकेनिक्स का हो, इनके टाइम में ऐसा नहीं होता था, मैकेनिक्स के डाउट इतनी ईजी आते नहीं थे, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैकेनिक्स में आप तुरंत भेजो डाउट आता है, रीजनिंग में आप भेजो, गोपाल सर को भेजो, उनका नंबर भी दे रखा है, मोहित सर का नंबर भी दे रखा है, उनको भेजो डाउट आता है, मेरे को भेजो आता है भाई डाउट 100% आता है। और मैथ का तो भैया पंडित भेजता ही होगा, पंडित नहीं है आपके साथ वन शॉट के लिए दक्ष को भी लगा दिया है, वो दिन रात लग के आपको वन शॉट की रिवीजन फटाफट से लेके चल रहा है, नहीं चल रहा, आया ना तो बोल दो। सर तो अब पार्ट है बस तुम्हारा वाला, जो वो बैठ के, जैसे इसने बोला हम 4-5 लोग बैठ के फटाफट अपने आप में फटाफट रिवीजन कर लेते थे, ऐसा ही वो तुम्हारे साथ भी, तुम्हारे एंड में वो रिवीजन करने का बिल्कुल पीक टाइम है ये। और जो ये पेपर, हम बिल्कुल पेपर का जो टाइम है, जो फुल लेंथ के पेपर का टाइम है, हम बिल्कुल वही रखने वाले हैं जो आपका ओरिजिनल होगा। आपका ओरिजिनल पेपर का टाइम जितने बजे है, आपके एडमिट कार्ड पे भी आ गया, वैसे डेट शीट में तो आ ही गया कि आपका पेपर का टाइम ये है, 19 तारीख को इतने बजे होगा। तो जितने भी फुल लेंथ के पेपर हैं उसी टाइम पे होंगे, ताकि आपको एक आदत सी पड़ जाएगी 100 मिनट 150 मिनट बैठने की, 100 क्वेश्चन करने की, 150 मिनट बैठने की, 100 क्वेश्चन करने की। और 150 मिनट में आपको प्रोपोर्शन भी पता लग जाएगा। आप पूछो पहले हर्ष से, हर्ष भाई पहले मैं पूछ लेता हूँ, ये तो गूंगे हो गए पता नहीं क्यों, मैं पूछ लेता हूँ, आप बताओ आपने पेपर में सबसे पहले क्या अटेम्प्ट किया? सबसे पहले जब आपने पेपर को छुआ तो क्या अटेम्प्ट किया, आपके माइंड में क्या था, या जो खुल गया वो कर दिया? नहीं ऐसा नहीं था। मैं जब ये 2 घंटे का प्रिपरेशन करता था ना, तो तब भी मैं मैथ्स ही करता था, और फाइनल डेज पे भी मैंने मैथ्स ही करा था। और वन वे में ऐसा नहीं सोचना कि 25 के 25 क्वेश्चन तुमसे होने वाले हैं, या 25 में से 20 क्वेश्चन तुमसे होने वाले हैं। पर वैसे यहाँ पे एक वो श्रेयस है, उसने भी आईपी से ही करी थी बीटेक, भगवान उसे सॉरी क्या था, बीबीआईटी, सूरजमल नहीं भारतीय भगवान विद्यापीठ से की थी उसने, श्रेयस ने। और अभी वो डीटीयू से एमटेक कर रहा है। तो उसका ये कहना था कि मैंने अपने टाइम पे, या उन्होंने बच्चों को जो एडवाइस करा, मेरे सामने वो एडवाइस कर रहा था, बच्चों को टिप्स दे रहा था, तो कह रहा था कि भाई अगर तुम लोगों का मैथ इतना अच्छा नहीं है तो आप वो टॉपिक चूज कर लेना जो आपको सबसे अच्छे से आता है। हाँ, आपको तो रीजनिंग रीजनिंग पहले भी आता है। करते हैं। हाँ, तो जैसे तो भाई हाँ
प्लीज आप बोलो, आप बोलो। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मेरे साथ जो प्रैक्टिस करते थे ना, वो रीजनिंग स्टार्ट करते थे पहले। ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स कर रहा हूँ तो तुम भी मैथ्स करोगे। हाँ मेरा वो फेवरेट था। और मैं मतलब क्या बोलूँ तुमको, मैं तुमको अभी एक इमेज भी दिखाऊंगा, ठीक है? तो हर जगह में मैं ना मैथ्स मैथ्स मैं हर दिन मैथ्स ही करने के लिए रेडी रहूंगा। अभी भी मैं मैथ्स ही करता रहता हूँ ज़्यादातर, ठीक है? ये यार, हाँ, तो मेरे को मैथ्स से बहुत ज़्यादा लगाव है। पपियां ऐसा ले नहीं लो है। इसकी, पपियां जल्दी। इसकी पपियां ले लो, क्या पता है पपियां मतलब पैर छू लो, मतलब पंजाबी वर्ड पपियां तुम गलत ना ले जाओ यार, पैर छू लो इसके ताकि। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो सर कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं तो वो मैं बता देता हूँ, है ना? तो हाँ, किसी ने बोला था कि वो मैकेनिक्स वाला तो हो गया, और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखना है, ऑब्वियस सी बात है, रखना है। क्योंकि कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? मैंने क्या सोचा था, नेगेटिव मार्किंग को मैंने क्या लेकर के सोचा था, देखना, कि अगर मैं 5 क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? तुक्का नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है? तो वो बोला ना अनकॉन्शियस माइंड में कुछ छिपा रहता है। तो वो 5 क्वेश्चन मैं उस बेसिस पे करूँगा। मैंने भी क्वेश्चन छोड़े हैं, जिसका मेरे को निल कुछ नहीं पता, ठीक है? लेकिन कुछ जो फँसा रहता है ना, उसकी वजह से मैंने मान लो 5 क्वेश्चन करा सॉल्व, ठीक? उसमें से 2 क्वेश्चन अगर ठीक चले गए, तो 2 क्वेश्चन ठीक चले गए तो कितने नंबर आएँगे? 8, है ना? हाँ हेलो? हाँ भैया। हाँ, 2 क्वेश्चन ठीक चले गए तो 8 आएँगे, और 3 गलत गया तो कितना नेगेटिव जाएगा? 3 नंबर जी। चला जाएगा ना? 5 तो अभी भी मेरे हाथ में ही है हाँ ना? तो वो 5 नंबर का बेनिफिट मेरे को मिल जाता है। क्लियर? तो एक्चुअल में ना मेरे को पेपर, जो अगर तुम बोलोगे कि कितना आता था 2021 का, मतलब सटीक कितना आता था, सटीक बोले तो 50 के आसपास ही आता था मेरे को, ठीक है? मतलब तो 50% पेपर का हाँ, टोटल, मतलब आपको 100 में से 50 क्वेश्चन आते थे, हाँ, ये कह रहे हो बस। बाकी वो इधर-उधर करके, जैसे मैंने बोला, तो किसी के लिए नेगेटिव वाला बिल्कुल नेगेटिव ही हो जाता है, तो वो मत करना कि मैंने भैया ने यार? बोला था कि मैं हाँ, मैं तुक्का एडवाइस लगाना। नहीं करता वैसे, ये आपका सीनियर आपको अपने हिसाब की चीजें बता रहा है, जो एक्चुअली में इसके साथ घटा है ये वो आपके सामने रख रहा है, ठीक है? लेकिन मैं तो नेगेटिव के बिल्कुल एकदम एकदम हाँ, स्ट्रिक्टली, नहीं करना मैंने चाहिए। अपने ना करियर में कभी करा ऐसा, और ना मैं आप क्योंकि में से किसी को सजेस्ट करता कि हाँ, भाई क्योंकि अगर। मैं तुमको वो बता देता हूँ, रैंक का जो मार्क्स का था ना, वो बताता हूँ। जैसे देखो, फर्स्ट रैंक वाले का किसी ने अभी लिखा 254, और मेरा 244 था। और जो थर्ड रैंक से लेकर के ना तुम 50 रैंक तक के बीच के बच्चों को देखोगे ना, तो वो इतने में ही फंसे हुए, 5 10, और बिल्कुल 20 से नीचे जाओगे तो 1 2, उससे नीचे जाओगे तो बस ऐसे ही चल रहा है, 1 1 2 2 नंबर का आगे पीछे। तो वहाँ पे फिर नेगेटिव बहुत मतलब रोल प्ले करता है। क्योंकि मेट के अंदर जो सीएस मिला है ना, वो मेरे हिसाब से टॉप 20 को भी नहीं मिला होगा, 15 के आसपास को ही मिला होगा। लेकिन इस बार थोड़ा सिनेरियो चेंज है, इस बार थोड़ा मेट में नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो ज्यादा हैं आपके कंपैरिजन, आपके टाइम के कंपैरिजन में, इस बार लेकिन आपके वर्स्ट केस कंपैरिजन। लेकर के चलना कि ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना। अगर तुम्हारे फेवर नहीं करता है, गेसिंग पार्ट फेवर नहीं करता है तुम्हारे को, तो नेगेटिव मतलब मत करना, गेस मत करना, बिल्कुल मत करना। जितना आता है उतना ही करना, ठीक है? और एक क्वेश्चन है अगला कि 55 से 60 का मार्जिन लेकर के चलना है। हाँ, मार्जिन लेकर के तो चलना। तो मार्जिन लेकर के चलना कैसे पता चलेगा? तो वो 2 घंटे अपना वेस्ट करोगे, वेस्ट नहीं, यूटिलाइज़ करोगे पेपर सॉल्व करने में, तो तुमको वहाँ पे मार्जिन पता चलेगा। क्योंकि वहाँ पे मैंने अपना मार्जिन डिसाइड कर लिया था कि पेपर अगर इस लेवल का है तो मतलब मेरे को यहाँ तक लाना ही है। क्योंकि मैंने देखा था ना कि उस समय के टॉपर के इतने मार्क्स हैं, तो अच्छे मेरे इतने आएंगे तो मैं लगभग टॉप 10 में रहूँगा। मैं इन्हें ये नहीं सोचा था बिल्कुल भी कि 1 आ जाएगा मेरा या 2 आ जाएगा। मैंने ये देखा था कि 10 सीट है, तो 10 में से मेरे को 1 सीट लेनी है। तो 10वें नंबर पे आ जाए, 9वें पे आ जाए, मेरे को क्या है, ठीक है? लेकिन मैंने ये सोच करके रखा था कि मेरे को 10 सीट में से किसी एक पोजीशन पे आना है, तो मेरे को इतने क्वेश्चन ठीक करने हैं, ठीक है? तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। अगला है, भैया आपने लास्ट वीक में क्या और कैसे रिवीजन किया था? तो वो तो मैंने बता दिया था ना कि जैसे ही मेरे को पता चल गया कि अभी इतने दिन बच रहे हैं, मतलब कि समझ लो कि वो प्रॉपर अगर मैं बोलूँ ना, तो मेरा 14 सितंबर को पेपर था ना, तो मैंने 25 अगस्त से स्टार्ट कर दिया था। जो चीज़ मैं कर रहा था ना,
मैं ना एक्चुअली रनिंग वगैरह खेलना कूदना सब कुछ करता हूँ, ठीक है। तो मैंने 25 अगस्त से बंद कर दिया था वो सब चीज़ करना, ठीक। और तब से लेकर के मैं यही करता था, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा रोज, फिर दोपहर में पेपर सॉल्व किया, और फिर उसके बाद एनालाइज किया, फिर रात में शाम को मैथ्स किया, रात में मैकेनिक्स किया, फिर रोज ये चलता रहेगा, ठीक है। और जब तुम्हारे पास पेपर सॉल्व करना मतलब क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाए, तो क्या करना ना कि जो जीसीसी वाले, होंगे नहीं इनके टाइम में, ऐसा है नहीं इनके टाइम में, मुश्किल है बहुत। ये जो हम दे मेरे रहे तो हैं वो खत्म हो क्वेश्चन गए थे खत्म नहीं कर पेपर, पाएंगे। मेरे पेपर खत्म हो गए थे, तो मैं क्या करता था कि मैथ्स पढ़ना है तो यूपी लीट वाले में से मैथ्स कर लिया, फिर उसके बाद स्लाइड में से मैथ्स कर लिया, फिजिक्स करना है तो जहाँ जहाँ फिजिक्स आ रहा है वहाँ से कर लिया, मैकेनिक्स करना है तो जहाँ जहाँ से मैकेनिक्स पूछा जा रहा है वहाँ से कर लिया। तो ऐसा करता था मैं। केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करी थी? देखो टू बी ऑनेस्ट, केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब चीज़ मेरे को मतलब ठीक लगती है, अच्छी लगती थी, तो मैंने तो इसको शुरू से ही प्रिपेयर कर रखा था। मतलब अच्छे सर भी अच्छा पढ़ाते थे केमिस्ट्री वाले। अभी वो सर पढ़ाते या नहीं पढ़ाते सर? नहीं, अभी झांगड़ा सर नहीं पढ़ा रहे, अभी कपिल सर पढ़ा रहे हैं। तो वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। लेकिन तो इनके पास उनकी क्लासेस डे 1 से हैं। झांगड़ा सर की सारी क्लासेस इनको ऑलरेडी दे दी गई थी कि भाई अगर तुम्हें ना तुम्हें, वो बोरिंग क्लास लगेगी, बट बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लास रहती थी। तो मैंने तो सारे नोट्स बना रखे थे, तो मेरे को तो कभी डिफिकल्टी फेस ही नहीं हुआ केमिस्ट्री में कुछ। आपको बोरिंग नहीं लगी, इनको आप कह रहे हो कि बोरिंग लगी। अच्छा सर, क्योंकि मेरे बीच में टाइम ब्लॉक पे ही नहीं ना मारते बहुत थे? सारे बच्चे, मेरे टाइम पे ही बहुत सारे बच्चों का रिव्यू यही रहता था कि उनकी क्लास लेने का मतलब है कि सो जाना। सो जाओ। और लिटरली हाँ, बहुत कम बच्चे, तुम अगर देखोगे ना रिकॉर्डेड में तो दिखता है कि कितने बच्चे प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है। तो देखना फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब शुरू की जो क्लासेस होंगी उसमें तो बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे, और कभी मिड का खोल करके देखना कितने कम कम बच्चे होंगे, तो अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन मैंने अगर बोला जाए तो मैंने 90% क्लासेस लिए उनकी। हाँ, कुछ टॉपिक्स छोड़े थे मैंने उनके, और एक बच्चे भी बच्चा बोलते लिख कि रहा है तू दो ऐसी एक्स स्पीड स्पीड से से क्यों देखनी पढ़ता है। पड़ती है। हाँ ठीक है भाई। बस अरे वही लेकिन पता वो चल गया। बहुत बहुत ही अच्छे टीचर हैं यार। वो मेरे भी टीचर रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं ना आपको। मैंने हर्ष और को भी बताया हुआ है। तो बहुत मैंने बढ़िया उनका और पढ़ने के बहुत बाद ना पुराने कुछ नहीं टीचर हैं देखा, यार लूसेंट जीसस। वूसेंट कुछ भी नहीं देखा। और कोई डाउट है तो बोलो भाई, फिर तुम्हारी रीजनिंग की क्लास है इसलिए कह रहा हूँ। हर्ष यार, मेरे एंड में ये बच्चे तो यार कुछ पूछ नहीं रहे। कुछ मेरे पूछ एंड नहीं में रहे। तो मैंने इन लोगों को यही सजेशन दिया था कि भाई तुम्हें, जैसे तूने बोला जो तुम्हें फेवरेट लगे, तो मैंने इनको बोला था कि भाई मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि रीजनिंग सबसे इजी है, तो सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। रीजनिंग में भी उन 30-35 टॉपिक्स के अंदर से 5 या 6 टॉपिक बार बार निकल के आते हैं, तो उसको नबेड़ देना चाहिए इस हफ्ते में। ठीक है, जैसे आपको गोपाल ने आके बताया पुराने पेपरों को देख के कि भाई ये टॉपिक बार बार आ रहा है, ये टॉपिक बार बार आ रहा है, तो वो निबेड़ना चाहिए। ऐसी केमिस्ट्री का भी कपिल सर आज आपके सेशन लेंगे, आज आपके डाउट भी लेंगे, और वो पुराने पेपर को आपको पूरा निचोड़ आपके सामने रखेंगे। 2019 में ये आया, 16 में ये आया, 17 में ये आया, तो उसमें तुम ये कर लेना। ऐसे कंप्यूटर वाले ने भी रखा है आपके सामने निचोड़। अगर आपने वो 3 क्लासेस शर्मा सर की देखी है, मैथ वाले ने तो ऑलरेडी रख रखा है आपको। वो डे 1 से बताता चला जाता है कि भाई ये आ रहा है, वो तो डे 1 से बताता चला जाता है। ऐसा मैथ का मैं मानता हूँ। ठीक है, तो मैकेनिक्स वाले सर ने भी आपको PYQ और ये सारी चीजें बता दी हैं। तो आपके पास वो सारी चीजें क्लियर हैं। बस आपको बस उनको रिटेन करके एग्जाम तक लेके जाना है। और रिटेन कैसे होगा? रिवीजन से होगा। रिटेन इज इक्वल टू रिवीजन। भैया जितना बार आप उसको 1-2 बार 3-4 बार कर रहे हो, जैसे हर्ष बता रहा है कि भाई मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड था, लेकिन फिर भी मैंने कंप्यूटर को कैसे ना कैसे करके मेरे बुद्धि में बैठ गया था। और वहां पे जब एग्जाम दे रहे थे तो कंप्यूटर में जागृति, दिशु कटारिया, इन लोगों से ज्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर के मेरे ठीक थे, इनके नहीं थे, जबकि वो कंप्यूटर ब्रांच से थे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कंप्यूटर ब्रांच से हो या नहीं, क्योंकि ये कंप्यूटर ब्रांच से रिलेटेड नहीं है। ये वाला कंप्यूटर, ये तो आपकी जीके से रिलेटेड है। आप हाँ, जीके कितने, ऐसा वो भी बोलते थे सर कि हाँ, हम कंप्यूटर ब्रांच से है, बट ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उसको तुम भी सॉल्व कर सकते हो, हाँ, उनको कोई कोई भी डरने सॉल्व कर वाली बात सकता। नहीं। बिल्कुल 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 सही बात है। तो मैं उन सभी बच्चों को बोल रहा हूँ कि जो सोच रहा है कंप्यूटर है, मैं तो अपनी ब्रांच को देख लो। नहीं यार, आपने अगर किताब में जो आपको 20-30-40-50 पेज के नोट्स दे रखे हैं उसको गो थ्रू कर लो।
और प्लस आगे जो उसमें जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो गो थ्रू कर लो, बढ़िया, मोर देन सफिशिएंट है। इस टाइम पे बड़े आराम से देख भी पाओगे। एक दिन का टारगेट लेके चलो 100 क्वेश्चन का, 7 दिन में 700 क्वेश्चन खत्म, 7 दिन में 700 क्वेश्चन खत्म, और वो याद रहेंगे आपको। जब आप पहले दिन 100 करोगे तो अगले दिन जब अगले 100 करोगे तो पुराने वाले रिवाइज कर लो। पुराने वाले रिवाइज को पहले जितना टाइम लगा था अब उतना नहीं लगेगा, उससे कम लगेगा। तो ऐसी अगले दिन, ऐसी अगली बार, ऐसी अगली बार चलने दो भाई। हर्ष मैं सही कह रहा हूँ ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा, बता दियो भाई। एक और क्वेश्चन आया हाँ आदित्य, व्हाट चैप्टर ऑफ मैकेनिक्स हैविंग लेस क्वेश्चंस? ये घटा रहा है, ये तेरे वाले इस पे चल रहा है। ये कह रहा है कि फटाफट छोड़ दूं, मैं क्या छोड़ दूं। हाँ देखो आदित्य, हेलो आदित्य, बोल पाओगे क्या तुम? आदित्य बोल पाएगा क्या? यस भैया। बोल ना हाँ, फिर। तो तुमने आदित्य मैकेनिक्स की सारी क्लासेस ले रखी है या नहीं ले रखी है? यस सर, बीच में कुछ गैप था। तो वो कॉपी में लिखा हुआ है? हाँ जी, वो प्रॉपर नोट्स है मेरे पास। है ना? तो अगर 2021 को छोड़ दे तो 2020 तक अगर तुम उस नोट्स को प्रॉपर पढ़ रहे हो ना, तो तुम ये नहीं लिखोगे कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है? क्योंकि ये मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने सॉल्व किए है पेपर, इसलिए बोल रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन है ना, तो 20 भी छोड़ो, 18 क्वेश्चन तुम इजीली कर लोगे अगर तुमने नोट्स प्रॉपर बना रखे हैं और उसको रिवाइज करते हो और तुमने क्वेश्चन सब पे किए हुए हैं तो। ठीक है? क्योंकि 2021 वाला अनएक्सपेक्टेड था ना। यस भैया यस। तो ऐसे तो अगर मान के चले तो बार बार तो अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ें होती नहीं रहेंगी, है ना? यस ओके तो भैया। अगर तुमने नोट्स बना रखे हैं तो उसको रिवाइज करते रहो, रोज़ रिवाइज करो। इतना ज़्यादा है भी नहीं, कितना मुश्किल से 30-40 पेज इतना का ही होगा। बिल्कुल। तो उसको रिवाइज करने में कितना देर लगेगा? 2 घंटा, 2.5 घंटा, मैक्स टू हाँ मैक्स जी। 3 घंटा ही मान लो। हम्म। रात में कर लेना रिवीजन। और जो टॉपिक नहीं आया तो एक उपाध्याय पढ़ी, एक उपाध्याय, हाँ है मेरे पास। तो उससे ना सिर्फ बेसिक क्वेश्चन देख लेना, सिर्फ बेसिक। ठीक है? बेसिक मतलब कि फॉर्मूला डाला और आंसर निकाला, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसका याद रखना ना, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी होते हैं बैक साइड में, वो एक बार देख लेना जरूर। ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? ओके सर ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है भैया, मैकेनिक्स रीजन के लिए कुछ तगड़े टिप्स दे दो। प्रॉपर नोट्स है, बस रिवीजन की उम्मीद है। जब तुम्हारे पास नोट्स है तो रिवाइज करो साहिल। हेलो साहिल। ओके ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर छोटी से छोटी प्रॉब्लम श्रुति, है तो वो भी बता दो। श्रुति, शिपाली, पूजा गुप्ता, भाई लड़कियां भी बोल सकती हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो यार, और अगर नहीं पूछना है तो हमें बताओ फटाफट, हम अगली क्लास शुरू करते हैं। अंजू, आर्यन, आकाश कौशिक का डाउट है जब तक लो सर आप। तो भाई सर कह रहा हूँ, भाई कह रहा हूँ। मैथ्स में ना मैंने भी छोड़े थे टॉपिक जो मेरे को समझ नहीं आ रहे थे, जैसे कि यूलर फॉर्म, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन में ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ बेसिक्स कर लिए थे। तो अगर तुम्हारे साथ भी ये सीन हो रहा है कि चैप्टर की बेसिक चीज़ें तो समझ में आ रही है लेकिन जब डीप में घुस रहा हूँ तो नहीं समझ में आ रहा है, तो छोड़ दो। ठीक है? मैंने भी छोड़ा था, छोड़ दो। लेकिन बेसिक का मतलब ये है कि फार्मूला है, ये चीज़ें दे रखा है, सिर्फ फार्मूला ही रटना है, तो वो कर लो। उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना आकाश? नो सर। और श्रुति, मैथ्स में क्या बताना है? हेलो श्रुति। हर्ष आप बोल दो, पता नहीं इतनी देर तक लिखी। मैथ्स का बता दो क्या छोड़ना है, वो ये पूछना चाह रही है। मैथ में क्या छोड़ना है? मैथ में क्या छोड़ना है शायद। मैथ्स में लास्ट टाइम रिवीजन कैसे करे? तो सिर्फ जो तुमने फार्मूले के लिए लिखा होगा ना, कहीं पे फार्मूला लिखा होगा कॉपी में, है ना? तो उसको रोज रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहो फार्मूलेस को,
और जो मैं बोल रहा हूँ ना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया तो वो करो कि इस वाले लीड में मैथ्स आ रहा है या इस वाले में आ रहा है या तुम्हारे जीसीसी में ही मैथ्स के पड़े हुए हैं, ये वाले मत करना कि सिर्फ मैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन कर रहा हूँ या डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैट्रिक्स वो टाइम जा चुका है, ठीक है। मिक्स वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग ना एक जगह कंसंट्रेटेड ना रहे, मैथ्स के अंदर हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, ठीक है श्रुति। तो मतलब बिल्कुल मिक्स वाले क्वेश्चन करना, पर्टिकुलर टॉपिक्स मत उठाना, पर्टिकुलर टॉपिक करने से टाइम वेस्ट, ठीक है। और मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा फोकस कहाँ करें साहिल? मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल्स में ना सिर्फ बेसिक बेसिक कर लेना और ज़्यादा डीप पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने जो सर के क्लास वाले कर लिए ना, तो जीसीसी के नोट्स में भी है क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसको क्या करना, सॉल्व मत करना, उसको पहले टिक कर लेना, सारे एमसीक्यू को टिक कर लेना और फिर देखना, पढ़ते रहना और फिर देखना अच्छा मैं ये इसमें ऐसे करके ऐसे क्वेश्चन निकाल लेता। जहाँ नहीं निकल रहा होता वहाँ पे तुम निकाल करके देख लेते। मैंने ऐसा किया था। ये अपने लास्ट वही 25 अगस्त से उसके बीच का ड्यूरेशन बता रहा हूँ, ये सब चीज़ मैं कर रहा था, ठीक है। तो देखोगे तो आई गेस 20 दिन मैंने अपने आप को पूरा रिग्रेस ऐसे करके दिया था टाइम कि मेरे को रोज़ ऐसे ऐसे अपना डेली रूटीन फॉलो करना है। सुबह मैथ्स फिजिक्स करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री करना है, पेपर सॉल्व करना है, मैथ्स करना है, मैकेनिक्स करना है, ठीक है। और रीजनिंग कब करता था मैं, तो रीजनिंग के लिए मैं कोई स्लॉट नहीं रखता था, वो जो पेपर 2 घंटे का सॉल्व करता था ना, वही मेरी रीजनिंग सॉल्व हो जाती थी, ठीक है। मैथ्स में कौन से चैप्टर्स वेटेज रखते हैं आकाश? मैथ्स में चैप्टर्स वेटेज का तो मैंने ऐसे करके कभी नहीं देखा, मैंने ये देखा बस कि क्या नहीं पूछा जाता है। मैं कभी ये नहीं देखता कि क्या आता है, क्योंकि वो तो करा रहे थे ना जीसीसी वाले, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो मैं देख लेता था, ठीक है आकाश। श्रुति मैथ्स में लास्ट टाइम रिवीजन कैसे, ये तो बता दिया मैंने श्रुति। और किसी को कोई डाउट? कितने घंटे पढ़ते थे भैया आप दिन में? बाकी बाकी जिसके, अरे कोई कितने फिक्स घंटे नहीं पढ़ था, के क्या करेगा यार, अभी फिक्स आठ नहीं नौ था, दिन घंटे का रह कोई गए। फिक्स नहीं था। अरे हाँ सर कंपेयर कर लूंगा ना कि मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ चल, रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कंपेयर कर लियो। अरे बता दे हर्ष, बता दे यार, कोई बात नहीं। हर्ष की घं रैंक 2 थी मेरे हिसाब से। वो देखता था कि मैं किस टाइम पे प्रोडक्टिव कर पा रहा हूँ। देखो जिस टाइम पे मैं प्रोडक्टिव 12 कर, बजे क्यों चुनता था पेपर सॉल्व करना, बता देता हूँ। 12 बजे ना दोपहर का टाइम है, 12 बजे के बाद उसमें नींद आती है खतरनाक, ठीक है। पेपर सॉल्व कर लो। लेकिन लेकिन हर्ष, अगर मान लो पेपर में एक हफ्ता रह गया हो, मुझे कभी नहीं आई यार नींद। मान लो मैंने मतलब पूरे सेमेस्टर में कुछ नहीं पढ़ा, और मेरे भाई साहब में ये 2 दिन है, आप मेरे को रात को सुला के दिखा दो अगर मेरे को रात को नींद आ जाए तो। क्योंकि मुझे पता है यार अगले दिन फेल हो जाऊंगा यार, तो मेरे को रात को भी जगना है, अगले दिन सुबह भी जगना है, अगले दिन रात भी जगना है, और फिर पेपर दे के आना, और पेपर में फिर 100 में से 80 नंबर लेके आना 2 दिन के अंदर। नहीं, नींद का मतलब कि आलस टाइप कर ले सकते हो कि आलस, अगर हाँ आलस हाँ। आ रहा है तो दोपहर वाला बेस्ट टाइम है, पेपर सॉल्व करो, आलस नहीं आना है। और रेगुलर मतलब कंटिन्यूसली मत पढ़ना, नहीं पढ़ा जाएगा। करना कि मेरे को ये टॉपिक खत्म करना है, पढ़ लेना, 1 घंटा देखो लगे आर ज़्यादा से पूछ ज़्यादा, रहे हैं मेरे तो को क्या लग रहा है आवर दो से बता ढाई देना घंटा लगना कितने है। आर। आप आवर बता दो, 24 घंटे में से 10 घंटे, या 10 भी नहीं। 10 भी नहीं, बहुत हो लास्ट गया के 10 10 दिन तो, की बात कर रहा है ये, सिर्फ लास्ट के 10 दिन 20 दिन की बात कर रहा है आपसे। क्योंकि गैप भी रहता था ना सर, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फिर ऐसे तो 10 घंटे निकल ही जाएगा निकल कि जाएगा। हाँ, कि तो हर 10 घंटे सब्जेक्ट को अगर मैं, अप्रोक्सीमेटली नींद के साथ, सारे घर के काम के साथ। हाँ ओके, ये मैं भी ठीक है, कंपेयर कर जल्दी ले यार। उठता था सुबह, हाँ बोलो बोलो बोलो। मैं सुबह जल्दी उठता था, इसलिए बोल रहा हूँ कि सारा कुछ हो जाता था मेरा, और मैं सब कुछ करता था, ऐसा नहीं है कि मैं मोबाइल ये सब सब सारे काम करता था, ठीक है। बस वो लास्ट के कुछ दिनों पे मैंने बस बाहर बाहर ज़्यादा जाना बंद कर दिया था, बाकी सारे काम मैं नेचुरल तुम्हारे जैसे ही कर रहा था जैसे तुम करते हो, कुछ यूनिक नहीं कर रहा था मैं। तो इनकी दरअसल 11 बजे रीजनिंग की क्लास है ना? तो भाई जल्दी, अगर कोई और पूछना है तो पूछ लो।
अब वो पूछ रही सुबह कितने बजे उठते थे, आपने बोला ना जल्दी उठते थे, कितने बजे, 4-5 क्या था वो? मैं 6 बजे के आसपास, मतलब 6 बजे? 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाता था। 6 बजे कहाँ जल्दी होता है यार अर्षद। 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाता था। हाँ, मतलब वैसे 4 बजे जल्दी होता है यार, 4 बजे मतलब नहीं नहीं 6 नहीं, बजे तो तो सर दुनिया उठ रात में जाती है। लेट सोता था ना मैं। अच्छा, लेट सोते थे, हाँ। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। मतलब दिल्ली में क्या है यार, 5-6 को भी बहुत जल्दी मानते हैं। 5 बजे या 6 बजे को जल्दी मानते हैं, लेकिन एक्चुअली हाँ, में जल्दी होता है 3 या 4। नहीं नहीं, मतलब अगर रात को 9 मेरे बजे सो रहे हो और सुबह 3 बजे उठ रहे हो तो जल्दी उठ रहे हो। लेकिन मैं रात में लेट सोता था, मतलब 1 बजे के आसपास। तो मैं 5-6 के 1 बजे के 6। बाद अगर 5 बजे उठ जाना तो ये जल्दी है, राइट है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, और सर आज के दिन नहीं, और रात में ना, अगर जैसे देखो मैकेनिक्स पेपर के बाद तुमने पढ़ा, अपने खुद के पेपर देने के बाद, तो फिर रात में मैथ्स करोगे तो नींद लेट आएगी, ठीक है, क्योंकि मैथ्स करने वक्त में नींद आती नहीं है। नींद आती है? नहीं आती है। नहीं आती। भैया आपके लिए ना, एक मांझी नहीं, बोल रहा है आपके लिए ना, मेरे पेपर लिए तो सॉल्व मैथ करियो ना पत्थर के शुभम, बराबर है। नहीं आएगी तेरे को भी। और अरे भैया डिमोटिवेट मत होना। मैथ्स भी पसंद है, केमिस्ट्री भी पसंद है, फिजिक्स भी पसंद है। अब तो मैं डर लगने लग गया, हमें कुछ पसंद ही नहीं है। अरे तो फिजिक्स केमिस्ट्री आया कहाँ? तेरा डरना अरे सर बिल्कुल भी हमारी किस्मत खराब है ना, नहीं। हमारे में आ जाए तो। और नहीं, मैं अरे ये अच्छी कह रहा हूँ, बात है वो तुम्हारे में आ आएगा जाए भी तो तो। नेग्लिजिबल होगा उसका वेटेज हाँ, यार। ज्यादा नहीं होता उसमें। वेटेज बहुत नेग्लिजिबल होगा उनका वेटेज। जितना उनका पढ़ाया वेटेज है तो ना उतने, अरे तुम पेपर सॉल्व करो एक बार, तुमको पता चलेगा कि क्या पढ़ाया गया और कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। बल्कि तुम खुश ही होगे, और अगर आ गया तो 5 में से अगर 3 क्वेश्चन भी ठीक कर रहे हो तुम, तो बहुत बड़ी बात है। तुम ये देखो ना कि तुम दूसरों से कितना अच्छा कर पा रहे हो। भैया आपकी तो उसमें रैंक भी आती होगी क्लास में। हाँ, इनिशियल डेज पे नहीं आती थी, लेकिन जब लास्ट के मंथ स्टार्ट हो गया ना, डेली बेसिस पे पेपर लेना, तो आने लग गई। इनिशियल डेज पे मेरे को कोई नहीं जानता था, ठीक है, मैं तुमको बता देता हूँ। बट लास्ट में जब रैंक आने लग गई ना ऊपर, तो फिर बच्चे मेरे से पूछने लग गए थे कि कैसे करता है तू, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इतने अब कर लोगे तुम, टफ नहीं होता पेपर, तो टफ नहीं होता आईक्यू का, ये तो देखा है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तूने बहुत, मैं तो फिर भी कहूंगा आप एक बार हर्ष अपनी आईडी दोबारा लिख देना, नंबर भी लिख देना। अगर किसी भाई बंधु को फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप भैया को पर्सनल मैसेज कर देना। एक हाँ, मेरे आईडी को भी कर लिख दो। सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, ऐप में डाल तो रखे हैं सारे के सारे यार, A to Z डाल रखे हैं। ये पता देख, नहीं, मेरे को कुछ ये बच्चे बोल रहे थे, मैंने भेज दिया था उनको। ये क्या, जिस ऐप पर सारे डले हुए हैं, ईयर वाइज डले हुए हैं। ये ठीक मेरा है, पर्सनल नंबर है, ठीक है। ये नंबर है, इसको फोन कर लो, इसे मैसेज कर लो, ये भेज देगा नहीं तू। ठीक है, और ले मजे यार। चलो मैं सर को ज्वाइन करा दूं भाई। तो मैं लीव कर देता हूँ सर ना। नहीं नहीं, वो आपकी मर्जी है। मतलब मैं चाह रहा हूँ आप वाइंड अप कर दो जब तक सर आ रहे हैं, जुड़ वाइंड अप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सर आ रहे हैं। अच्छा, तो मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से करना, टेंशन मत लेना। और अगर नहीं आ रहे क्वेश्चन पेपर के वक्त में, तो डरने वाली बात नहीं है। मैंने भी फेस किया है, मेरे को भी 50 क्वेश्चन आता था, लेकिन 50 क्वेश्चन मतलब क्या बोलूँ, 1.5 घंटा ना 1 घंटा बचा था, तो मेरे भी ऐसे पसीने छूट रहे थे कि क्या हो गया। लेकिन वो 1 घंटा मैंने फिर यूटिलाइज करा, और फिर क्वेश्चंस मैंने करे, ठीक है। तो डरना वरना नहीं है, हो जाएगा तुमसे, ठीक है। टेंशन मत लेना अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछना। टेस्ट देने के बाद जब मार्क्स कम आते हैं तो टेंशन होने लगती है और कॉन्फिडेंस डाउन होता है, वो अलग से ऑब्वियस सी बात है, होगा। मैं डिनाई नहीं करता हूँ, ये सब चीज़ होता है, मेरे साथ भी होता था। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा होगा ना जो कि बार 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 हो रहा है। हेलो अजय। तो बस उसी को एडवांटेज ले लेना और दोबारा मोटिवेट हो जाना। अगर चीज़ें बार बार हो रही है तो डीमोटिवेट होने वाली बात है ही।
इसका मतलब या तुम अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, और कोई चीज़ बार बार होती नहीं है। ठीक है, तो लास्ट डेज में मैं हमेशा टॉप पे नहीं रहता था, टॉप 10 में रहता था। ठीक है, और कुछ पूछना है या मैं अब लीव करूँ? अब पूछना तो पूछ लो यार, सर का मैसेज आया है। सर का मैसेज आया कि मैं शाम को ही ले ले, एक्चुअली 2 टाइम पर लेनी थी आज उन्होंने क्लास, एक 11 बजे, एक शाम को 7 बजे। तो 11 से 12 के बीच में था, लेकिन वो 11:30 होने से उन्हें लग रहा है कि 12 बजे तो दूसरी क्लास ही है, तो वो बोल रहे हैं शाम को मैं 2 घंटे एक साथ ले लूँगा। बाकी आपने कुछ पूछना पूछ लो, नहीं पूछना तो बेटे अभी जो आपकी रीजनिंग की क्लास होनी है वो इवनिंग को ही होगी। अब अभी मैं सर को फोन कर रहा था तो उनका मैसेज आया कि सर मेरी दूसरी क्लास ऑलरेडी शेड्यूल्ड है 12:10 पे, तो मैं इवनिंग में ही ले लूंगा 2 घंटे एक साथ। ठीक है, अच्छा, मैं ये पेपर कैसे सॉल्व करना है ना वो सब बता देता हूँ। ठीक है, अगर जैसे सेक्शन बटे हुए हैं तो तुम्हारी मर्जी, तुम कोई भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो और किसी भी सेक्शन पे जा सकते हो। जैसे कि जीसीसी का तुम पेपर सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो तुम मैकेनिक्स पे चले जाते हो, कभी मैथ्स पे चले जाते हो, तो इसमें भी सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, और कभी किसी क्वेश्चन में तुमको लगे कि क्वेश्चन गलत है या फिर आंसर गलत है और तुम सही हो, तो इस पर फ्लैग कर देना। फ्लैग जानते हो ना, फ्लैग का ऑप्शन, तो फ्लैग कर देना। ठीक है, मेरे को 1-2 बच्चों ने डाउट भी पूछा था, मतलब पता नहीं कौन से ईयर का क्वेश्चन उन्होंने भेजा था, किया उन्होंने सही सॉल्व किया था और उन्होंने बोला कि भैया ऑप्शन में तो था ही नहीं है। तो इस केस में तुम अप्रॉक्स वाला आंसर लगा करके आना। ठीक है, अप्रॉक्स वाला लगा करके आना और फ्लैग कर देना। ठीक है, और मैथ्स तो छोड़ना मत। ठीक है, पूरा मत छोड़ना। आर्यन, ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसको मैट्रिक्स तक नहीं आती हो या डिटर्मिनेंट्स ये सब भी नहीं आता, ऐसा तो कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 50% पेपर अगर ठीक हुआ तो रैंक अच्छी आ जाती है, अगर पेपर टफ आता है तो। हमारे टाइम जैसा वाला पेपर आएगा ना तो 50% आराम से 50 रैंक में तो आ जाएगा। मतलब कि 100, जिसके 182 आए थे उसकी 40 समथिंग रैंक थी। ठीक है, तो तुम गैस कर सकते हो, देखो कितने सारे बच्चे कुछ कुछ नंबरों के बीच में फंसे हुए हैं। देखो मेरे से नीचे वाला जो था ना उसके 224 के आसपास था और मेरे 244। देखो 20 का डिफरेंस हो गया। अब ये 224 से 180 के बीच में ना ये 50 बच्चे फंसे हुए हैं। 50 क्या 60 बच्चे के आसपास फंसे होंगे ये। ठीक है, आकाश, फ्लैग मतलब होता है कि तुमको डाउट है क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन गलत होगा या तो उसका आंसर गलत होगा। तो अगर फ्लैग कर दिया तो वो रिव्यू होगा क्वेश्चन। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू, हाँ सही बोला है। ये रिव्यू होगा और रिव्यू में पाया जाएगा कि तुम ठीक हो, क्वेश्चन या आंसर गलत है, तो जिसने अटेम्प्ट किया होगा उसको मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, आकाश, और किसी को डाउट है? यार रीजनिंग में कितने ठीक हुए थे आपके? रीजनिंग में तो 20 से ऊपर थे। मैंने मैथ्स के बाद रीजनिंग अटेम्प्ट किया था। ठीक है, देखो एक वन वे में ना मैंने 15 से 16 क्वेश्चन किया था सिर्फ मैथ्स का, फिर मैं रीजनिंग पे गया। रीजनिंग से मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिला क्योंकि रीजनिंग का ज़्यादा क्वेश्चन थी, मतलब कर पा रहा था मैं। फिर वापस मैं गया था मैथ्स पे क्योंकि मैकेनिक्स का हालत मैंने देख लिया था, मेरे से एक बार में नहीं होता, वो मैं लास्ट में रखा था मैंने मैकेनिक्स करने के लिए। और कंप्यूटर का तो तुमको पता है कि मैं कैसे करता, वही तुक्का टाइप का, लेकिन वो वाला तुक्का नहीं। ठीक है, तो उन दोनों को मैंने लास्ट के लिए रखा था। पहले मैथ्स किया जितना आया, फिर मैकेनिक्स किया, मैकेनिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हुए, फिर मैथ्स पे आया, फिर मैथ्स में जितने हो रहे थे कर लिया, फिर मैं गया मैकेनिक्स पे, फिर गया कंप्यूटर पे, और फिर लास्ट में मेरे पास जो टाइम बचा था वापस मैंने जितने बचे खुचे क्वेश्चन थे ना और जो जो मैं कर पा रहा था वो सारे कर लिए। ठीक है, पेपर में किसी भी सेक्शन में बार बार स्विच कर सकते हैं। हाँ हाँ, अरे रहता है राइट कॉर्नर पे ना हमारे पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और वहाँ पे लोग भी, मतलब वहाँ पे ना कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो बताते रहेंगे। और ये ध्यान रखना कि तुम अपना पैर वैर ना उसके पास मत रखना,
किसी वायर के पास मत रखना, क्योंकि वहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन रहता है, अगर तुम्हारे वजह से कोई फॉल्ट हुआ ना तो कोई पता नहीं पेपर वापस होगा या नहीं होगा। तो ढंग से बैठना, ठीक है, पेपर देने में। क्लियर? आया समझ में सबको? तुम बोलते नहीं हो क्या? किसी को पूछना है या फिर मैं अब लेफ्ट कर दूं इसको? आपने ये स्विच करा तो प्रॉब्लम नहीं हुई सीएस में? कोई भी कर सकता है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है ना स्विच करने में कोई दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। मैं तो बहुत इंटरेस्ट लेकर के चीज़ें कर रहा हूँ। अगर मेरे को सिर्फ बोला जाए ना कि अपने सब्जेक्ट्स मत पढ़ो, दिन रात कोडिंग करो, तो मैं बहुत खुश रहूँगा, बट ऐसा है नहीं अनफॉर्चुनेटली। सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तू कौन से ब्रांच से है वैसे? इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरियसली नहीं है क्या? हाँ भैया। प्रतीक, आजकल तो सेशनल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं ऑफलाइन बैच में जब आया था तो मैंने एक स्टोरी सुनाई थी अपनी, याद है तुम्हें? कोई है यहाँ पर? हम तो ऑनलाइन वाले हैं। तुमको मैं बोल रहा था ना, एक शीट तुमको मैं दिखाऊंगा। हाँ भैया। ये देखो, मैं अपने स्टडी टेबल पे ना तुम्हारे टाइम पे क्या करके रखता था। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो हेलो। हाँ भैया दिख रही है। ये मेरा स्टडी टेबल और ये अभी भी चिपका ही हुआ है, दिख रहा है तुमको? हाँ भैया। क्या पिछले साल है? के रिजल्ट आपने रखे थे? क्या? पिछले साल के रिजल्ट ठीक है? नहीं नहीं, अच्छा स्क्वायर है। ये रिजल्ट नहीं है, ये मैथ्स का मैंने लिखा है, मैथ्स हाँ। नीचे रीजनिंग का भी लिखा हुआ है, जो छोटे छोटे चीज़ें। और ये देखो, मैंने अपने आप को पहले ही कर लिया था कि मेरे को इसके यही लाना है तो लाना है, ठीक है। वो बात अलग है कि आएगा या नहीं आएगा मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो ये मत सोचो कि नहीं आएगा, ये सोचो कि आएगा। अब क्या आएगा वो छोड़ दो, ठीक है। सबको डर लगता है, मेरे को भी लगता था डर जब पेपर दे करके आया था मैं तो, ठीक है। और कोई लीड नहीं दिया था भैया आपने? DTU दिया था, DTU। आजकल का मतलब मेरा था फोकस किस डोमेन पर कर रहे हो। मैं CSC से हूँ तो CSC पे ही कर रहा हूँ प्रतीक। सेकेंड ऑप्शन मतलब? अगर इसमें नहीं निकलता तो क्या करते? अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें नहीं निकलता तो मैं तो सोचा था नहीं वैसे इतना, लेकिन देखो हाँ, ये चीज़ आया था मेरे पास कि जब मैंने एग्ज़ाम दे दिया था ना तो मेरे को लग रहा था नहीं होने वाला है, मतलब टॉप 10 सोच करके आया था ना मैं, क्योंकि मेरे टाइम पर जो सीट मैट्रिक्स निकली थी वो 9 सीट्स आई थी, 9 से 10। तो मैंने ये सोचा था कि कोई अगर मैकेनिक मतलब कोई पर्टिकुलर ब्रांच का बंदा हो तो मे बी 10 तक जाए, 10-11 तक जाए, तो मेरे को इतना लाना है। बट एग्ज़ाम देने के बाद मैंने सोचा इतना तो आने वाला नहीं है अभी, तो मैं दूसरे दूसरे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, पैसे लेकर के एडमिशन कराती है, तो मैं पूछना स्टार्ट कर दिया था मैंने, ठीक है। इवन मैंने बेकार से बेकार यूनिवर्सिटी में कॉल करना स्टार्ट कर दिया था, ये जो हरियाणा में है ना, जो फालतू फालतू से कॉलेज नहीं होते हैं, देखा ही होगा हाँ। तुमने एडवर्टीजमेंट, मैंने पता करना आप स्टार्ट कर दिया था। कौन से कॉलेज से थे भैया आप? महाराजा कृष्ण। ये कहाँ है? रोहिणी, रोहिणी। तुम IP वाले हो ना सारे के सारे? हाँ, दिल्ली से ही तुमको, प्लान थे। हाँ, तो तुमको महाराजा कृष्ण के बारे में नहीं पता क्या? नहीं नहीं भैया, ये नहीं कह रहा मैं, पहले किस में थे? अच्छा अच्छा अच्छा, वो ऐसा पूछना, डिप्लोमा। हाँ हाँ। पूसा पूसा, अच्छा, आर्यन झा मैं भी वहीं से हूँ इंग्लिश। भैया। अच्छा अच्छा, मैं मैकेनिकल में था पूसा में। देखो ये DSA वगैरह तुम कर लोगे जब एडमिशन एक बार हो जाएगा ना,
नहीं तो तुमको आईपीयू देने के बाद ऐसा लगे ना कि मेरा हो जाएगा आईपीयू में, तो डीएसए वगैरह स्टार्ट कर देना करना ना। डीएसए नहीं मतलब बेसिक करना स्टार्ट कर देना। उसमें भैया और भी वो होते ब्राउजर में कि एआई है और आईटी है, सब ले सकते हैं। हाँ हाँ, सब सेम ही होता है। कुछ एक आध सब्जेक्ट डिफरेंट होती है, बाकी सब सेम ही होती है। मीट में फर्स्ट शिफ्ट, ये नाम कैसे फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, ठीक है, मीट के अंदर टाइमिंग सेम है, बट एमएसआईटी के अंदर सेकंड शिफ्ट मतलब शाम है। ठीक है आकाश, रिजल्ट का शायद एक महीना लग जाता है मे बी। मीट के अंदर जो सेकंड शिफ्ट है वो क्या है, सेकंड शिफ्ट सिर्फ नाम का है, टाइमिंग मॉर्निंग वाले जैसी होती है, लेकिन एमएसआईटी में सेकंड शिफ्ट शाम को बोला जाता है, उनका टाइमिंग अलग है। देखो पढ़ाई वगैरह फैकल्टी सेम रहता है सब दोनों हाँ शिफ्ट हाँ में? सेम है। और आईटी और सीएस में, जैसे सीएस नहीं मिली और आईटी ले सकते हैं फिर? सीएस में हाँ हाँ लेते हैं, बताया तो था 20 या 15 मुश्किल मिला होगा 15 बच्चों को सीएस। बाकी जिन देखो डोनेशन वाला सिस्टम भी चलता है, ठीक है, आईपीयू के अंदर, तो जो मतलब पैसे वाले थे उन्होंने पैसे दे करके लिया था, और जो नहीं थे तो उन्होंने आईटी ले लिया था या सीएस का सेकंड शिफ्ट ले लिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ऑन कैंपस की बात करें तो इतना ज़्यादा जो दिखाया जाता है ना एडवर्टीजमेंट, जो तुमने देखा होगा, सर भी अगर दिखा रहे होंगे तुमको ना कि इतने हाँ करोड़ों करोड़ों का पैकेज लगा है, वो कोई ऑन कैंपस पैकेज नहीं होता, किसी का भी नहीं है। आईपीयू के किसी कॉलेज में ऑन कैंपस इतना नहीं होता, ठीक है, तो सारे ऑफ कैंपस होते हैं। ऑन कैंपस हार्डली 20 लाख तक जाता है, वो भी शायद मीट का है इतना ज़्यादा, एमएसआईटी का मेरे को पता नहीं है, ठीक है, बट एमएसआईटी और मीट में बस ऐसे ही चलता रहता है, कभी ये ऊपर कभी ये ऊपर नीचे ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ऑफ कैंपस इंक्लूड करते हैं, हाँ करते हैं साइड, कोई फर्क रहता है फर्स्ट। हाँ, और कोई डाउट? चलो ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, अब पढ़ना भी है मेरे को। आपने भैया मैकेनिकल के बाद सीएस की चूज करी? मैकेनिकल में इंटरेस्ट नहीं था। परसेंटेज अच्छी नहीं आती थी? नहीं, मेरी तो 80+% आई थी, लेकिन मेरे को उसमें जो फालतू की चीज़ करते थे ना, मतलब फार्मूला वगैरह मेरे को सॉल्व करना ठीक लगता था, लेकिन बेमतलब काम करता था, मैं समझ ही नहीं आता था करता क्यों था, करता था बस, इसलिए मैंने स्विच कर दिया था। प्रोडक्टिव नहीं था कुछ? किसी के लिए होता है, किसी के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं था, ठीक है। चलो जा रहा हूँ फिर, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।